अगर कानून मुझे इजाजत दे तो महिला पहलवानों का शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को घसीटते हुए हम यहाँ पर लेकर आएंगे। ये बयान दिया था चंद्रशेखर आजाद ने। आपको याद होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे थे कि उन्होंने महिला पहलवानों का शोषण किया है। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दायर होता है जिसमें कि वो बेगुनाह साबित होते हैं। हालांकि मुकदमा बड़ी ही मशक्कत के साथ दायर किया गया था, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब इसका प्रत्युत्तर देते हुए चंद्रशेखर आजाद को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने मीडिया को बयान दिया है कि जब मुझ पर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे, तब चंद्रशेखर आजाद मुझ पर अपना जहर उगल रहे थे। लेकिन आज जब उनके ऊपर शोषण के आरोप लग रहे हैं, तो वो मीडिया को कोई उत्तर नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में दूंगा जो कोई जवाब दूंगा। अपने बयान में वो ये भी कहते हैं कि जल्द ही दलित बेटी रोहिणी घावरी उन पर केस दर्ज करने वाली हैं। वो कोर्ट में भी जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चंद्रशेखर आजाद कोर्ट में अपना उत्तर देंगे और रोहिणी घावरी लगातार ट्विटर पर अपने ट्वीट्स कर रही हैं। उन्हें कोर्ट जाने से रोक कौन रहा है? जब इसका सवाल उनसे किया गया, तो उन्होंने कहा कि उनकी लीगल टीम इस पर काम कर रही है। लीगल टीम काम कर रही है इतने दिनों से, लेकिन 3 जून से वो लगातार ट्वीट कर रही हैं। महीना भर हो गया उनकी इस कंट्रोवर्सी को, लेकिन अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पड़ताल करेंगे कि रोहिणी घावरी जो कह रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और उसमें कितना झूठ है। ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखों के आगे एकदम स्पष्ट तस्वीर उभर कर आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं विनोद यादव, इंदौर के प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि रोहिणी घावरी जानती थी कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा हैं। ये बात उन्होंने खुद रोहिणी घावरी को बताई थी और उन्होंने ही रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच संपर्क कराया था, कॉन्फ्रेंस कॉल कराई थी और इसी के बाद दोनों के फोन नंबर एक्सचेंज हुए थे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि इन दोनों के बीच कोई संबंध था, तो उन्होंने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि उनके पर्सनल मामले के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो रोहिणी घावरी कह रही हैं कि वो नहीं जानती थी कि वो शादीशुदा हैं, ये बात बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल झूठी है, क्योंकि मैंने खुद रोहिणी घावरी को बताया था कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा हैं, उनके एक लड़का भी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर पर मैं कई बार खाना खाने जा चुका हूं। अच्छे ताल्लुकात हमारे रहे हैं, हमारी बातें होती रहती थी जब वो स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान वो बार बार विनोद यादव को कॉल करके कहती थी कि चंद्रशेखर आजाद से मेरी बात कराइए। आपको बता दें कि रोहिणी घावरी भी इंदौर की ही रहने वाली है और विनोद यादव, जो कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं इंदौर के, वो भी इंदौर के रहने वाले हैं। तो ये दोनों सामाजिक रूप से एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। अब दोस्तों, रोहिणी घावरी के बयानों पर आते हैं। दरअसल रोहिणी घावरी कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, ये उनके अपने बयानों में छिपा हुआ है। अगर आप उनके बयानों को ध्यान से सुनेंगे, उनकी पड़ताल करेंगे, तो उसी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रोहिणी घावरी अपने एक बयान में कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर 2017 में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन बावजूद इसके उनको कोई सजा नहीं हुई। और वो जो रोहिणी घावरी हैं, 2021 में चंद्रशेखर आजाद के साथ रिलेशन में आती हैं। ये उनका खुद का कहना है। तो जब 2017 में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे और ये बात वो जानती थी, इसके बावजूद वो 2021 में उनके साथ रिलेशन में क्यों आई? वो तो एक पढ़ी लिखी महिला है, पीएचडी स्कॉलर हैं, स्विट्जरलैंड में इतनी बड़ी नौकरी कर रही हैं कि उनका पैकेज 5 लाख रुपए का है। तो एक पढ़ी लिखी महिला एक आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति से संबंध क्यों बनाएगी? दूसरा बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब रोहिणी घावरी ने यह कहा कि मैं नहीं जानती थी कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा हैं। उन्होंने ये बात छुपाई और उन्हें अपने झांसे में फंसाकर उनका शोषण करते रहे। इस आरोप का प्रत्युत्तर देते हुए मैं कहता हूं कि 2022 में चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें तकरीबन 7,000 वोट हासिल हुए थे और उनकी बुरी हार हुई थी। लेकिन जब कोई व्यक्ति नेता का चुनाव लड़ता है, सांसद का चुनाव लड़ता है, तो उसका सारा निजी जीवन सार्वजनिक हो जाता है। उसके कितने बच्चे हैं, उसके परिवार में कौन कौन है, उसकी संपत्ति कितनी है,
ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होती हैं। तो जो रोहिणी घावरी कह रही हैं कि उन्हें 2024 तक नहीं पता था कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा व्यक्ति हैं, तो ये बात यहां पर निराधार साबित होती है। 2024 के चुनाव में दोस्तों याद करिए, नगीना से जब सांसद का चुनाव जीते थे चंद्रशेखर आजाद, उससे पहले भी रोहिणी घावरी उनके ऊपर आरोप लगातार लगा रही थी। लेकिन जब वो सांसद का चुनाव जीत जाते हैं, पश्चिमी यूपी से उन्हें अच्छा खासा समर्थन मिलता है, दलित समाज से और मुस्लिम समाज से, दोनों के जो समीकरण बने मुस्लिम और दलितों के, उसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बने और लगभग 1 लाख वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। तो रोहिणी घावरी अपने सारे ट्वीट्स डिलीट करती हैं और उसके बाद उन्हें बधाई भी देती हैं। तो एक तरफ चुनाव से पहले उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं तो उनके समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। यहां भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इससे सिद्ध होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और वो तिनका अगर हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढ लेते हैं, तो चोर की चोरी भी पकड़ी जाएगी। एक और ट्वीट को सुन लीजिए जो रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर किया। उसमें उन्होंने कहा कि वो स्विट्जरलैंड से चंद्रशेखर आजाद के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजती थी, महंगी घड़ियां, महंगे कपड़े और भी वगैरह वगैरह बहुत सारे गिफ्ट्स भेजती थी जिनकी कीमत हजारों में होती थी। चंद्रशेखर आजाद को आज तक हमने जब भी सार्वजनिक जगहों पर देखा है तो उनकी वेशभूषा काफी आम होती है। एक शर्ट डाले रखते हैं और एक जींस डाले रखते हैं। कभी भी चंद्रशेखर आजाद किसी सजावट के साथ नहीं दिखते। एक नीले रंग का गमछा अपने गले में जरूर डाले रखते हैं, जो कि भीम आर्मी के चिन्ह का प्रतीक है। दोस्तों, इन सब बातों से ये तो सिद्ध होता है कि रोहिणी घावरी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हैं। हाँ, मैं ये भी मान सकता हूं कि हो सकता है चंद्रशेखर आजाद रोहिणी घावरी के साथ बातचीत रही हो, उनकी उनके आपस में ताल्लुकात रहे हों, लेकिन उन ताल्लुकात का आज की तारीख में जब चंद्रशेखर आजाद एक प्रसिद्ध चेहरा बन चुके हैं, टाइम्स नाउ की मैगजीन में 100 सबसे बड़े लोकप्रिय नेताओं में से वो एक हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता पिछले कुछ समय में कितनी बड़ी है। और इसी की वजह से उनके विरोधी दल सक्रिय हो गए हैं। जब भी राजनीति में कोई ऊपर उठना चाहता है तो विरोधी दल उसे टांग पकड़कर नीचे खींचना चाहते हैं, और शायद चंद्रशेखर आजाद के साथ यही करने की कोशिश की जा रही है। अगर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद का रिलेशन रहा था, तो एक बात तो तय है कि रोहिणी घावरी उनके बारे में सब कुछ जानती थी। वो ये भी जानती थी कि वो शादीशुदा हैं। बावजूद इसके वो उनके साथ रिलेशन में आई, तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि रोहिणी घावरी को प्लांट किया गया था। वो एक जासूस के तौर पर चंद्रशेखर आजाद के साथ संपर्क में आई थी। इसके बाद उनके जो भी पर्सनल मैसेजेस हैं, पर्सनल चैट्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, वो लगातार उनको लोगों के सामने रखती रही। इससे ये बात सिद्ध होती है कि वो उनकी हर एक कॉल रिकॉर्डिंग, हर एक वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग अपने पास रख रही थी सबूत के तौर पर, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भविष्य में उन्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और उन्हीं सबूतों के आधार पर वो आज चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर मोहब्बत में होता है, प्यार में होता है, तो वो अपने अपने गर्लफ्रेंड की, अपने बॉयफ्रेंड की कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करता है। ये शक की निशानी होती है, ये प्यार की निशानी नहीं होती, ये धोखे की निशानी होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि आपको अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं है, इसीलिए आप उनकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रही हैं, इसीलिए आप उनकी वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग कर रही हैं। रोहिणी घावरी एक तरफ तो कहती हैं कि मैं चंद्रशेखर आजाद से शादी करना चाहती थी, चंद्रशेखर आजाद भी मुझसे शादी करना चाहते थे, वो मुझसे मोहब्बत करते थे, मैं भी उनसे मोहब्बत करती थी। तो जब आप एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, उसके बाद भी आप जासूसी कर रही थी। ये बड़े सवाल खड़े करते हैं। और अगर रोहिणी घावरी प्लांट की हुई एजेंट है, जासूस हैं, तो वो किसकी जासूस हो सकती है? बीजेपी या फिर बीएसपी, क्योंकि दो पार्टियां ही शक के घेरे में आती हैं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी है जो कि दलितों की पार्टी है, तो दलितों के वोट काटने के लिए, अपने पाले में खींचने के लिए बीएसपी पार्टी ने हो सकता है उनको प्लांट किया हो। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी है जो कि दलितों के वोट बंटवा कर, उनको डिवाइड करके, फूट डालो राज करो की राजनीति करके अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। क्योंकि जैसा कि पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर आजाद को समर्थन हासिल हुआ, उससे एक बात तो साबित हो गई, मुस्लिम प्लस दलित
इन दोनों का समर्थन चंद्रशेखर आजाद को हासिल है और बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति करती है। हिंदुत्व की राजनीति करते हुए उन्हें जो सामंती सोच वाले हैं, मनुवादी सोच वाले हैं, जो हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं, उन लोगों का तो समर्थन उनको पूरा पूरा हासिल हुआ। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष उनसे बहुत नाराज रहा, दलितों का उनसे नाराजगी का लेवल बढ़ता गया और इसी वजह ने उन दोनों को इकट्ठा कर दिया और ये बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय बन गया, क्योंकि दलित प्लस मुस्लिम समीकरण कहीं ना कहीं उस हिंदुत्व वाली राजनीति पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। 2027 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसमें बीएसपी भी जोरों शोरों से तैयारी में लग रही है। लेकिन बीएसपी की एजेंट रोहिणी घावरी नहीं हो सकती, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय में रोहिणी घावरी ने आकाश आनंद को लेकर भी कुछ ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा हैंडसम है, ज्यादा चार्मिंग है, ज्यादा एनर्जेटिक है और साथ ही साथ उनके ऊपर कोई शोषण का आरोप आज तक नहीं लगा। वो एक प्रभावी नेता हैं और मायावती जी को भी उन्होंने अपना नेता माना, तो वो खुले में उनका समर्थन कर रही हैं। अगर वो उनकी जासूस होती तो वो नीचे नीचे काम करती, खुलकर कभी मीडिया के सामने मायावती के समर्थन में अपना बयान नहीं देती। इससे ये सिद्ध होता है कि बीजेपी दलितों की वोट को बांटना चाह रही है ताकि दलितों का सीएम उत्तर प्रदेश को मिल ना पाए। गौर से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, दलितों का सीएम, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद 2027 में सीएम पद के भी बड़े दावेदार हो सकते हैं और मनुवादी सोच, सामंती सोच ये कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश जो कि एक सबसे बड़ा राज्य है, उसकी कुर्सी पर कोई दलित सीएम बनकर बैठे। और इसीलिए बीजेपी ने फूट डालो और राज करो की राजनीति का सहारा लेते हुए बीएसपी को भी कमजोर करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी को भी कमजोर करने की कोशिश की। अगर रोहिणी घावरी सच बोल रही हैं, अगर उनकी लीगल टीम काम कर रही है, तो एफआईआर करने में इतना समय नहीं लगता है और वो भी तब जब ये मामला एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका हो। अब तक ये केस दर्ज हो जाना चाहिए था, कोर्ट की सुनवाई हो जानी चाहिए थी। विनोद यादव जी जो इंदौर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात भी कही कि उनके पास ऐसे सबूत हैं, अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो पहली ही तारीख में इसको निराधार साबित कर दिया जाएगा। उनके पास पर्याप्त सबूत हैं इस चीज को लेकर। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन पर्सनली आपका क्या सोचना है दोस्तों इस मामले के बारे में? क्या रोहिणी घावरी सच बोल रही हैं या फिर आधा सच या आधा झूठ बोल रही हैं? और इसके अलावा वो किसकी एजेंट हो सकती हैं, इस बात पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करना। बहुत बहुत शुक्रिया।